हम एजाजुल कुरान की 10वीं कड़ी आज पेश है और आज हमारा मौजू है कुरान करीम की बेमिसल ज़ुबान। सवाल ये है कि आखिर आलमगीर पैगाम के लिए अरबी ज़ुबान का ही इंतखाब क्यों किया गया। इंसानियत के लिए आखिरी पैगाम किसी न किसी ज़ुबान में तो आना था। कुरान करीम का इंतखाब अल्लाह ताला ने क्यों फरमाया। मैं अरबी ज़ुबान के तारुफ में बहुत ही इख्तिसार के साथ दो चार बातें आपसे अर्ज करूंगा कि सैयदना नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे, साम, हाम और याफिस। साम की औलाद की जितनी ज़ुबानें थी वो सामी लैंग्वेजेस और अंग्रेजी में सेमेटिक लैंग्वेजेस कहलाईं। साम की औलाद में जो मज़ाहिब आए उनको हम दीनियात की तारीख में, थियोलॉजी में उनको हम सेमेटिक रिलीजन्स कहते हैं। जुडाइज़म है, क्रिश्चियनिटी है और इस्लाम। यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम ये तीनों सेमेटिक रिलीजन्स कहलाते हैं। अरबी ज़ुबान को सामी ज़ुबानों की माँ कहा जाता है। इस वक्त सामी ज़ुबानों में सिर्फ 2 ज़ुबानें बाकी हैं, एक अरबी ज़ुबान और दूसरी यहूदियों की ज़ुबान, जिसको उन्होंने कमो बेश 3000 साल के बाद दोबारा इसराइल बनने के बाद उसको रिवाइव किया है। और चूंकि वहाँ लिसानी तासुब नहीं है उनमें, जो यहूदी आके यरूशलेम में आए, मुख्तलिफ तहजीबों के लोग, मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलने वाले, उन सब ने फैसला किया कि हम अपनी ज़ुबान को, यानी हम इब्रानी ज़ुबान को, हेब्रू को दोबारा ताज़ा करेंगे। बहरतौर अरबी ज़ुबान का मुकाबला इब्रानी नहीं कर पाई, इसलिए अल्लाह ताला ने इस आलमगीर पैगाम के लिए अरबी ज़ुबान का इंतखाब किया। और अरबी ज़ुबान को डेवलप करने के लिए वो वसाइल मुहैया हुए, वो हालात मुहैया हुए जो दुनिया में किसी और ज़ुबान को मुहैया नहीं हुए। आप देखेंगे इंशाअल्लाह इस मुख्तसर तफसील में कि जिस तरह अरबी को जनाब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद से कमो बेश 150 साल पहले से जो तारीख हमारे पास हम तक पहुंची है, पता नहीं इससे पहले अरबी ज़ुबान की अदबी एतबार से और इसके सिंटेक्स के एतबार से कब से आबियारी हो रही थी। तो दरअसल ये मंशा एज़दी ये था कि ये ज़ुबान ऐसी ज़ुबान बन जाए जो इल्हामी पैगाम की हामिल हो सके, क्योंकि हर ज़ुबान इल्हामी पैगाम को उठाने की सलाहियत नहीं रखती। इसके बारे में जेरोस्लाव स्टेटकोविच हैं, एक प्रोफेसर हैं अमेरिका की बहुत ही मशहूर यूनिवर्सिटी, शिकागो यूनिवर्सिटी के। वो अरबी के बारे में कहते हैं कि वीनस लाइक अरबिक वाज बॉर्न इन परफेक्ट स्टेट ऑफ ब्यूटी, कि जिस तरह वीनस मोहब्बत और हुस्न का मुजस्मा है, वो तो मुजस्मा जब बना तो अपनी इंतहाई सूरत में सामने आया। तो वो कहते हैं कि जब से तारीख हमें मालूम हुई, अरबिक वाज बॉर्न लाइक वीनस इन परफेक्ट स्टेट ऑफ ब्यूटी, कि अपने औजे कमाल पे जब से हमने अरबी को देखा, हमने इसको अपने हुस्न की इंतहा पे देखा है। और इसी इजमाल की तफसील ये है कि 150 साल जनाब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले या इससे भी ज़्यादा, लेकिन 150 साल की तकरीबन हमें तारीख मालूम है कि सारे अरब इकट्ठे होते। जिस तरह इससे पहले लेक्चर्स में भी कहा गया कि उनके अदबी मुकाबले होते मक्का के कॉस्मोपॉलिटन सिटी में, उनके तिजारती मेले लगते, अदबी मेले लगते। तो अरब के सारे कबाइल चूँकि एक ही जगह 4 माह के लिए इकट्ठे होते थे, तो सबसे ज़्यादा एनरिच तो होनी थी मक्का की ज़ुबान, और मक्का की ज़ुबान कुरैशियों की ज़ुबान थी। तो गोया एक सदियों से कुरैशियों की ज़ुबान जुमला अरबी कबाइल की ज़ुबानों के महासिन को अपने अंदर समेट रही थी। सिर्फ यही नहीं, यूनान से, यूरोप से, फार ईस्ट, मशरक़ बईद से और शुमाल के इलाकों से, जहाँ जहाँ से भी कबाइल और तजारती काफ़िले आते, वो भी अरबी ज़ुबान को कुछ न कुछ दे के जाते। मैं 2-3 मिसालें देता हूँ। मिसाल के तौर पर कुरान ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया ज़माहरीर, ज़माहरीर, हरीर, फिरदौस। ये अरबी के लफ्ज़ नहीं हैं। कुरैशी लहजे ने
قریشی زبان نے، مکہ مکرمہ کی کاسموپولیٹن زبان نے اس فارن وکیبلری کو بھی اپنے اندر سمیٹ لیا۔ میں اس کو ایک اور مثال سے اس طرح بھی واضح کر سکتا ہوں کہ مثال کے طور پر لاہور میں سارے پنجابی بولنے والے، ان کے نمائندہ ادیب 4 مہینے کے لیے اکٹھے ہوں، یعنی ڈیرہ غازی خان کے بھی لوگ، رحیم یار خان کے بھی لوگ، جالندھر کے لوگ، امرتسر کے لوگ، سیالکوٹ کے لوگ ایک ہی جگہ پہ 4 ماہ کے لیے اکٹھے ہوں اور ان کے یہاں ادبی مقابلے بھی ہوتے رہیں، تو صدیوں کے بعد لاہور میں ایک ایسی زبان پیدا ہو جائے گی جس میں پنجابی زبان کے سبھی علاقوں کے محاسن اس میں شامل ہوں گے، کیونکہ انسانی طبیعت ایسی ہے کہ جہاں سے بھی اس کو اچھی چیز لیتی ہے ادیب اس کو لینے کی کوشش کرتا ہے۔ تو مکہ مکرمہ میں اللغہ العربیہ المشترکہ، دا کامن عربک لینگویج ایک ڈیولپ ہوئی جو قرآن کریم کا انجام کار مرکب بنی، اور یہ جو حالات مہیا کیے گئے عربی زبان کو، یہ منشا عزدی تھا، صرف اس لیے مہیا کیے گئے تاکہ الہامی پیغام کی یہ زبان حامل ہو سکے۔ لہذا عربوں کے یہاں، عرب خود بھی زباندان تھے، اور عربوں کے یہاں جو خوبصورت گفتگو کرتا تھا وہ ان کا لیڈر ہو جاتا تھا۔ عربوں کے یہاں اگر کوئی شاعر کسی قبیلے میں پیدا ہوتا تو وہ قبیلہ کئی دن تک جشن مناتا رہتا کہ اب ہماری عزت کی حفاظت کرنے والا ہمارے قبیلے میں پیدا ہو گیا ہے۔ گویا شعراء کا، خطباء کا بہت بڑا مقام تھا۔ سامعین گرامی، آپ کو تعجب ہوگا کہ قوموں کے اسی مزاج کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ہر زمانے میں مختلف معجزے عطا کیے۔ مثال کے طور پر سیدنا موسیٰ کے زمانے میں جادو کا بڑا چرچا تھا، بے شمار جادوگر تھے، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی جادوگر ہوتا تھا، اور وہ اپنے جادو کے زور پہ اپنے علاقے کو، اپنے محلے والوں کو، اپنے شہر والوں کو کوئی نہ کوئی نئی چیز دکھا دیتا۔ تو سیدنا موسیٰ کو ایسا معجزہ دیا گیا کہ ان کے زمانے کے جادوگروں نے چھوٹے چھوٹے سانپ پیدا کیے۔ آپ کو اللہ نے فرمایا کہ آپ اپنا عصا پھینکیں، وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا اور ان سارے جادوگروں کے چھوٹے چھوٹے سانپوں کو ہڑپ کر گیا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اطباء اور فزیشنز بہت اچھے تھے، دور سے آتے ہوئے ایک مریض کو دیکھ کے حکیم کو پتہ چل جاتا، طبیب کو پتہ چل جاتا اس کا دل خراب ہے، یا اس کو گردوں کا مرض لاحق ہے، یا اس کا جگر خراب ہے، یا اس کا اعضائے رئیسہ میں سے فلاں عضو ٹھیک کام نہیں کر رہا۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ دیا گیا کہ جس سے وہ سارے طبیب آپ کے سامنے عاجز آ گئے۔ آپ ایک مردے کو کہتے، مر جانے والے کو کہتے اس کے دفن سے پہلے کہ قم بِإِذْنِ اللہ، اے مردے تم اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، اور وہ میت اٹھ کے بیٹھ جاتی۔ تو گویا ہر زمانے میں نبی کو ایسے ایسے معجزے دیے گئے جس میں اس زمانے کے سارے تالے آزما اس نبی کے سامنے سرنگوں ہو گئے۔ تو حضرات گرامی، آن جناب علیہ السلام کے زمانے میں بڑے بڑے خطیب تھے۔ اگر ایک شاعر کسی قبیلے کی حجف کر دیتا تو وہ قبیلہ جس کی حجف کی گئی ہوتی، جس کے معائب بیان کیے گئے ہوتے، اس قبیلے کے لوگ لوگوں کے سامنے جانا بند کر دیتے۔ آن جناب علیہ السلام کو ایسا معجزہ دیا گیا کہ پھر وہ سارے ادبا، وہ سارے شعراء یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ ھذا لیس بکلام البشر، کہ یہ قرآن جو ہے یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ آپ کو معلوم ہے کہ عتبہ ہو، شیبہ ہو، ابو جہل ہو، جو بھی اس زمانے کے بڑے بڑے آن جناب علیہ السلام کے دشمن تھے، چھپ چھپ کے آن سلم کا قرآن سنا کرتے اور وہ سر دھنتے، اور ان کو پتا تھا کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے، نہ ہی یہ کہانت اور کسی کاہن کا کلام ہے، نہ ہی یہ کوئی منتر ہے، یہ تو اللہ رب العزت کا، رب السماوات والارض کا کلام ہے۔ سامعین گرامی، ایک اور چیز کی جانب میں آپ کی توجہ دلاؤں گا کہ دنیا میں اور بھی بڑی بڑی زبانیں تھیں، مثلا سنسکرت تھی۔ صدیوں تک سنسکرت علمی زبان کے طور پر
बर सगीर पाको हिंद में रही। अंजाम कार ये ज़ुबान मौत से हमकिनार हुई। इसी तरह लेटिन लातीनी ज़ुबान, ये जितनी एंग्लो सेक्सन लैंग्वेजेस हैं, यूरोप की ज़ुबानें हैं, इन ज़ुबानों की माँ समझी जाती है। सदियों तक इस ज़ुबान का चर्चा रहा, हत्ता कि अब भी कई पुरानी यूनिवर्सिटियाँ इसी ज़ुबान में अपनी सनदात और पीएचडी की डिग्रियाँ और एमएससी और एमफिल की डिग्रियाँ देती हैं। इस ज़ुबान का सदियों तक चर्चा रहा। ये सारी ज़ुबानें इसलिए मर गईं कि इनमें से किसी ज़ुबान को कुरान जैसी किताब मुहैया नहीं हुई। अगर इन ज़ुबानों को भी कुरान जैसी कोई किताब मिली होती तो ये ज़ुबानें भी अमर हो जाती। लिहाजा अरबी में कहा जाता है कि लौलल कुरान लमा कानतिल अरबिया, अगर कुरान ना आता तो आज अरबी भी अपने वजूद को बाकी ना रख सकती। अरबी आज दुनिया में मौजूद है तो महज इसलिए कि कुरान ने इसको संभाला दिया हुआ है। अगर कुरान अरबी को न मिला होता, ये भी किस्सा पारी ना बन गई होती ये अरबी ज़ुबान। और कुरान का कमाल तो ये है कि अरबी ज़ुबान की जितनी ग्रामर और जितने कवायद हैं वो सारे के सारे कुरान से लिए गए हैं। मिसाल के तौर पर एक मुकम्मल जुमला किस तरह बनता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से बनता है, सिर्फ 2 अल्फाज से एक मुकम्मल जुमला अरबी में बनता है। ये आहंग कुरान ने इनको दिया। अरबी ज़ुबान में जितने अल्फाज हैं वो किसी न किसी एक मीटर पे या किसी न किसी एक वज़न पे आते हैं। मिसाल के तौर पर मफ़ऊल है, यानी जिस पर कोई काम वाक़े हो, मकतूब, मकतूल, महबूस, यानी जितने भी ऐसे अल्फाज आएंगे, ये मफ़ऊल का वज़न हमने कुरान से लिया है और इसम फ़ाइल का वज़न हमने कुरान से लिया है। फ़ाइल का वज़न है यानी काम करने वाला, नासिर, वाजिद, कातिब, कातिल, आरिफ। कोई इसको आरफ कहेगा तो गलत होगा। ये जितने मीटर्स हैं, ये जितने औज़ान हैं, ये सारे के सारे हमने कुरान करीम से लिए हैं। गोया ये जितना डिक्शन है, दुनिया की सारी ज़ुबानें अंधे की मंजिल की जानिब चल रही हैं। मुझे नहीं पता, मेरी कौमी ज़ुबान जो मुझे बहुत अजीज़ है, जो पाकिस्तान के बाकी रहने के लिए एक रम्ज़ और एक अलामत है, उर्दू ज़ुबान, मुझे नहीं पता आज से 100 साल के बाद उर्दू ज़ुबान की क्या शक्ल होगी, क्योंकि आज से 200 साल पहले उर्दू जैसी थी, आज वैसी नहीं है। लेकिन अरबी ज़ुबान हमेशा ही कुरान के जुलाव में चलती रही है। मैं इसको एक मिसाल से वाज़े करता हूँ कि मिसाल के तौर पर चौसर है, 1399 में मरा चौसर। ये अंग्रेजी के अव्वलीन अदीबों में से है। आज चौसर अगर लंदन में पिकेडली में आके खड़ा हो, आज का लंदन का रहने वाला एक शख्स भी उसकी ज़ुबान नहीं समझेगा। हाँ, क्लासिकल लिटरेचर का कोई प्रोफेसर मुमकिन है चौसर की कोई बात समझ जाए। ना चौसर को आज के लंदन वालों की बात समझ आएगी, ना लंदन वालों को चौसर की कोई बात समझ आएगी। आप फर्ज कर लें आज जनाब अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना मुनव्वरा में या मक्का में या किसी भी अरब मुल्क में तशरीफ ले आते हैं, सारे अरब आपकी बात समझेंगे और आप सारे अरबों की बात समझेंगे। उसका सबब यह है कि अरबी ज़ुबान हमेशा कुरान के जलाव में चली है। दुनिया की सारी ज़ुबानों में एक सिलसिला है, ये गलत है, ये ठीक है, करेक्ट, इनकरेक्ट। और अरबी में भी कुल वला तकुल, ये कहो ये मत कहो, हमेशा कुरानी इस्तेमाल को देख के ज़ुबान की तस्हीह की जाती है। तो गोया अरबी ज़ुबान हमेशा कुरान के जुलाव में चलती रहेगी। मुस्तशरिकी ने हमेशा ये कोशिश की, मुस्तशरिक जाके कोई मिस्र में बैठ गया, कोई सऊदिया में, कोई लीबिया में, कोई तूनस में, उनको उन्होंने बावर करवाने की कोशिश की, तुम्हारा कल्चर ये है, तुम्हारी ज़ुबान ये है, तुम्हारा मकामी लहजा बाकी मकामी लहजों से बहुत अच्छा है। लेकिन आप हैरान होंगे, 22 हैं छोटी और बड़ी अरब रियासतें, एक ही ज़ुबान है तहरीर की उनकी, और वो ज़ुबान कुरान से ली गई है। जब तक ये धरती है उस वक्त तक कुरान रहेगा और उस वक्त तक अरबी ज़ुबान कुरान के साए में चलती रहेगी। कुरान की इसी खूबी की पेश नज़र अल्लाह ताला ने इसे हतमी और आलमगीर पैगाम के लिए इस ज़ुबान का इंतखाब किया। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।